सुकरात कहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आपको उथले और अनुभवहीन मानसिकता वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से दूर रहना होगा। इस विचार के माध्यम से आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। आज का विषय है, ऐसे लोगों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए। यह विचार केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और सिद्धांत है जिसे अपनाने से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशहाली पा सकते हैं। हमारी संस्कृति में घर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल ईंटों और सीमेंट से बना एक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का केंद्र है, जहां हम अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ अपने सबसे सुखद और दुखद क्षण साझा करते हैं। घर का वातावरण, उसकी शांति और उसकी सुरक्षा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर का महत्व और पवित्रता, घर को हमारे संस्कृति में एक पवित्र स्थान माना गया है। यहां हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते हैं और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम उन लोगों को अपने घर पर बुलाएं जो इस पवित्रता को बनाए रखें और उसमें वृद्धि करें। नकारात्मकता से बचाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ नकारात्मकता लाते हैं। उनका दृष्टिकोण, उनके शब्द और उनके कार्य हमारे घर के वातावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं, अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं और आपके सकारात्मक ऊर्जा को घटा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को घर पर बुलाने से बचना चाहिए ताकि आपके घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे। ऊर्जा का संतुलन। हमारे घर की ऊर्जा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसे लोगों को घर पर बुलाते हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो यह हमारे घर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। यह असंतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसे अपने घर पर बुला रहे हैं और उनके साथ कैसा अनुभव साझा कर रहे हैं। व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान। व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को अपने घर में प्रवेश देने का अधिकार नहीं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें या हमारे परिवार को मानसिक रूप से आहत कर सकते हैं। अपने घर को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझें और उनका पालन करें। सकारात्मक संबंधों को प्राथमिकता। हमें अपने घर में उन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें समर्थन देते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। सकारात्मक संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। बच्चों पर प्रभाव। बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यदि हम अपने घर में नकारात्मक या गलत संगत वाले लोगों को बुलाते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। वे नकारात्मकता से प्रभावित हो सकते हैं और गलत मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का वातावरण बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक हो। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे घर का वातावरण हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि घर का माहौल तनावपूर्ण है, तो इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। नकारात्मक लोग घर में तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सामाजिक जीवन का संतुलन। हमारे सामाजिक जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है कि हम अपने घर में सही लोगों को आमंत्रित करें। सामाजिक जीवन का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है।
सही लोगों के साथ समय बिताने से हमारा सामाजिक जीवन खुशहाल और संतुलित रहता है। आत्म देखभाल और आत्म प्रेम। आत्म देखभाल और आत्म प्रेम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुशियों और संतोष के लिए हमारे घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक होना चाहिए। हमें अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां हम स्वयं को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें। यह तभी संभव है जब हम ऐसे लोगों को घर पर बुलाएं जो हमारी आत्म देखभाल और आत्म प्रेम का सम्मान करते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, हमारे द्वारा चुने गए लोग और हमारे द्वारा बनाए गए वातावरण हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि हम अपने घर में सकारात्मकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं तो हमारे बच्चे भी इसी प्रकार का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। ये वे लोग होते हैं जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। ये लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। घर बुलाने के नुकसान। ऐसे लोगों को घर पर बुलाने के कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक शांति को भंग कर सकता है। ये लोग अक्सर नकारात्मक बातें करते हैं जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यह पारिवारिक शांति और सामंजस्य पर भी बुरा असर डालता है। हमारे बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी इनकी नकारात्मकता से प्रभावित हो सकते हैं। कैसे पहचानें ऐसे लोग? अब सवाल आता है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें कैसे? सबसे पहले उनके व्यवहार पर ध्यान दें। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, नकारात्मक बातें करता है और हर समय असंतुष्ट रहता है तो यह एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा उनकी बातचीत और हाव भाव भी महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। इनसे बचने के उपाय। ऐसे लोगों से बचने के कई उपाय हैं। सबसे पहले हमें अपनी व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और इन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और आत्मविश्वास को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। प्रेरणादायक कहानियां। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें सिखाती हैं कि सही लोगों के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। ईर्ष्यालु लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। वे हमेशा आपके काम में बाधा डालेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के कारण हम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें और उन्हें अपने घर में न बुलाएं। स्वार्थी लोगों से सावधान। स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। वे आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग आपके घर के माहौल को भी स्वार्थी बना सकते हैं। इसलिए स्वार्थी लोगों से दूर रहें और उन्हें घर पर न बुलाएं। अविश्वासी लोगों का प्रभाव। अविश्वासी लोग हर बात में संदेह करते हैं और आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। वे आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं और आपको अपने ही परिवार और दोस्तों पर संदेह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को घर पर बुलाने से आपके घर का माहौल भी अविश्वासपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अविश्वासी लोगों से दूरी बनाकर रखें। झगड़ालू लोगों से घर का माहौल खराब। झगड़ालू लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और घर का माहौल खराब करते हैं। ऐसे लोग आपके घर की शांति और सुख समृद्धि को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए झगड़ालू लोगों को घर पर न बुलाएं और उनसे दूरी बनाए रखें। दोस्तों, हमारे घर का माहौल हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सोच समझकर तय करें कि किन्हें अपने घर में बुलाना चाहिए और किन्हें नहीं। नकारात्मक सोच वाले, ईर्ष्यालु, स्वार्थी, अविश्वासी और झगड़ालू लोगों को अपने घर पर न बुलाएं। इसके बजाय सकारात्मक सोच वाले, सच्चे मित्रों, परिवार और गुरुजनों को अपने घर में बुलाएं। ऐसा करने से आपके घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंत में यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने घर की पवित्रता,
शांति और सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए कि हम किससे अपने घर पर बुलाते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत सीमाओं, आत्मसम्मान और सकारात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।